भारत यात्रा के 549 दिन बाद जब मैं अपने गांव की ओर लौट रहा था, तब हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर इस मोड़ में हमारे स्वागत के लिए पूरा गांव आया और ये जो पगड़ी बांध रहे हैं, ये है हमारे भैया सर। ये है चरका पौड़ी मंदिर, जहाँ पर हमारे गांव आसपास के सभी लोग आते हैं और पूजा करते हैं। यहाँ पर स्पेशली मिट्टी के घोड़ा चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। हमारे आने की खुशी में इतने सारे लोग को देखकर पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या आने वाला है। हालांकि अभी तक मैं एक गांव पार कर चुका हूं और दूसरे गांव अपने बलजोरा ग्राम जिस नाम से जाना जाता है उस गांव में एंटर किया हूं। इसके बाद हम अपने जाएंगे अपने ग्राम टोला छोनगा में। ये जान के आप लोगों को बहुत हैरानी होगा और बहुत खुशी भी होगा। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे गांव में, हमारे शहर में बारिश नहीं हुआ था। जैसे मैं आया बारिश भी शुरू हो गई। ये हमारा ग्राम धाम काली मंदिर। ये है विनोद बिहारी चौक। ये है विनोद बिहारी महतो, जो कि हमारे झारखंड के पहले कर्मठ नेता रहे हैं। हमारे झारखंड को अलग करने में, हमारे झारखंड की बचाव करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा हुआ है। तो ये हमारे गांव के सामने एक चौक बनाया गया है। इनका पूरा स्वागत करें। जिला के कई बड़े अधिकारी भी थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं राजीव महतो के स्वागत के लिए। कहीं ना कहीं ये एक मिसाल है। जामताड़ा को लोग सागर के नाम से जानते हैं। ये हमारे झारखंड के दो शेर सिद्धू कानून जब देश आज़ादी के सामने अंग्रेजों के साथ खूब जोर शोर से लड़े। ये उत्साह, ये खुशी कोई त्योहार से कम नहीं लग रहा है। लग रहा है कि यहाँ क्या होने वाला है। इतने सारे भीड़, ये सारी चीज़ देख के मैं तो एकदम खामोश सा हो गया। इतना ज़्यादा खुशी मेरे लफ्ज़ नहीं है आप लोगों को ये बताने के लिए। अब मैं अपने गांव पहुंच गया और गांव में आते ही मैंने देखा कि मेरी बड़ी मम्मी यहाँ बैठी है। फिर उन लोगों का आशीर्वाद लिया और फिर मैं पूरा गांव घूमने जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर में आऊँ। लास्ट मंदिर जहाँ पे गौर सुना है। अब वक्त आ चुका है पूरे 1.5 साल बाद अपने माँ से मिलने का। और 1.5 साल बाद माँ से मिलने की खुशी ही कुछ और होती है। ये वो माँ है जो हर रात मुझे रात को फ़ोन किया करती थी, पूछा करती थी कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, कहाँ पर रुके हो। कभी कभार मैंने झूठ भी बोला कि हाँ मैंने खा लिया हूँ, मैं अच्छी जगह पर हूँ। ऐसी स्थिति थी कि
मैं उन्हें बोल नहीं सकता था कि आज तेरा बेटा भूखे सो रहा है। सो ऐसी परिस्थितियों से भी मैं गुजरा हूँ और इन सब चीज़ें हमारी याद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है मेरी माँ जो मेरे सामने थाली लेके आ रही है। मेरी माँ को देखने के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं सोच ही रहा था कि कब उनका चरण छूऊं और उनको गले से लगाऊं। लेकिन हमारे भारतीय परंपरा बहुत ही सुंदर परंपरा है। देख सकते हैं यहाँ जब कोई बहुत दिन बाद या कुछ ऐसे कार्य करके आते हैं, उस समय उन्हें स्वागत के तौर पे इस तरह से अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो वही अभी परंपरा चल रहा है। ये मेरी माँ जो मिठाई खिला रही है, यह मिठाई मेरे लिए कितना कीमती होगा ये मैं बता नहीं सकता। और ये जल जो मैं 1.5 साल बाद अपनी माँ के हाथों से पी रहा हूँ। बचपन में पिया हूँगा, लेकिन ये 1.5 साल बाद जब दोबारा से पिया तो मुझे अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे मैं आप लोगों के सामने रख नहीं पा रहा हूँ। कभी बात होगी आप लोगों से तब मैं इन सारी बातों को आप लोगों के सामने रखूँगा, अपने माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने बड़े भाई के साथ। देखिए आगे क्या होता है। निवेदन करवो, गुजारिश करवो, ऊपर खड़ा कर कतार में आधा घंटा कर कार्यक्रम है सभी तरीके का। हेलो सभी से निवेदन कर बाद में फोन करना यार, कितना फोन करें, बाद में फोन कर। The last function will के साथ जाइए। कोई कहले जे कहे ना हम बिना पैसा के पूरा भारत घूरिए, आगे कितना भी कुछ कर रहे थे वो घूर के तो देखिए। और पूरा भारत भ्रमण कर रहे, संपूर्ण भारत यात्रा कर रहे, 4 धाम जगड़ा जाए खातिर लोग के सोचे हुआ है, 12 ज्योतिर्लिंग। अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी भी उस जगह जा नहीं पा रहा है। या तो समय के अभाव रहा है, या पारिवारिक रंजिश रहा है, या कोई बीमारी का शिकार हो जाए जिस कारण वो पहुंच नहीं पा रहा है। राजीव मन में उद्देश्य लेकर बाहर से निकल रहा है कि हम बिना पैसे का जाइए, इतना तो ट्रेवल करवाए, आगे वो साथ के देते हैं, खाना है, पीना है, रहना है, साइकिल पंचर है, टायर ट्यूब फूट गया तो की होता है, बुखार आ गया तो की होता है। वो देखना चाह रहे जो वाकई अभी भी देश में मानवता है ना जो लोग एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगा है, वाकई ये सब चीज सही है कि गलत है। ज्वाइंट यूनिटी के नाम से और मुख्य उद्देश्य भारत में मानवता और उद्देश्य के लेके वो संपूर्ण भारत घूरना, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना। हर समाज, हर जाति, हर बिरादरी, हर गांव, हर मिडिल क्लास, हर अमीर व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति, हर लोकल व्यक्ति से मिल रहा है। चूंकि पूरा भारत भ्रमण कर रहा है, भारत भ्रमण करने पर जोरदार ताली राजीव दा के लिए। बिपिन दा जो जामताड़ा रेलवे स्टेशन मास्टर है, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। अब हमने के वेट जरूरी है और ये यात्रा का हम पूरा क्या कर लियो हमार माता पिता आशीर्वाद और 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके लियो। और ना जाने हम कितना मंदिर में गलियो, कितना मंदिर में देख लियो, लेकिन एक चीज हमें देख लियो कि हमने जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई भगवान हो तो हमारे माता पिता। हमने माता पिता से बढ़ के और कोई भगवान नहीं हो। और यदि सम्मान से इसे कर लें, आज हमारे माता पिता हमें और मतलब इतना हमारे शब्द नहीं है कि बारे हम कुछ कहो। वो हमका ऐसा तरीका से पाल ले कि हमारे बेहतर इतना बड़ा उद्देश्य मिले और हमारे इतना क्षमता आले कि हमें की जो ना इस धरती में लिए वो उद्देश्य जाने खातिर हमें बहुत प्रयास कर लिए। और साथ ही साथ
हमारे को दादा हो क्या भाई अगर यदि तो संगे रोलो तो दुनिया कोई ताकत पर हिलाने ना पाता। सबसे बड़ी बात हमने एक समाज में रहे, हमने सबसे मिलजुल के रहना। विश्वास नहीं कर पा रही कि आज इतना लोग हमारे संगे जे लोग आज तक हमने पूरा झंडा नहीं गुरले से पूरा झंडा गुरले ये प्रेम भावटा इटा हमेशा रखना चाहिए। अपने से बड़ों के हमेशा मान सम्मान करना चाहिए और अपन माता पिता अपन बड़े जे भी हो बुजुर्ग हो ओकरा मान सम्मान करना चाहिए। मैंने हमने एक समाज के साथ जुड़ के रहना चाहिए। आज बहुत कुछ ऐसा बात हो जेटा हम देख के लियो पता नहीं हमें कोई तो बहुत जना लगे तो की को और हम सोचो और ये बहुत कि अब की हिसाब से बात के को हो भारत की संस्कृति भारत की प्रकृति से कहीं ना कहीं हमने दूर जा रहे हैं। आज हमें भारत यात्रा के दौरान में बहुत ऐसा जगह गली हो जहाँ देख लियो कि विदेश के लोग हमने भारत के कल्चर अपना रहे लो, लेकिन हमने भारत के ही लोग विदेशी कल्चर अपना रहे लो। और इतना सबसे थोड़ा ध्यान दिया तो हमने गिरुबा सही दिशा में तब तक ना चल पाए जब तक हमने अपन प्रकृति से अपन मिट्टी से अपन संस्कृति से ना जुड़े और संस्कृति कभी भी नहीं भूलना हो। तो सब चीज के ध्यान रखते हुए 1.5 साल की यात्रा हमें एक थोड़ा में समझाना पड़ो। बाकी हमारे जो उद्देश्य हो भारत यात्रा करल बादे वो उद्देश्य बहुत कठिन उद्देश्य हो और उद्देश्य रास्ता खोजल हो। आज का स्वागत समारोह का समापन हम यही कर रही है। सबके अपनी तरफ से पूरी समाज की तरफ से जोहार रहता है क्रांतिकारी गद्यानी जोहार रहते हैं। वंदे भारत, जय भारत, जय संविधान, जय झारखंड, जोहार झारखंड। समापन यही करेंगे। हाँ जाते जाते आरक बात कहो जय कोई भी आने बहुत बहुत धन्यवाद और इतना सारा प्यार दिया खातिर मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो। हमें ना सोचल भी कि उन्हें ऐसे तरीका से हम अपन भार डूबो, लेकिन जो भी हो ना हो हमें पूरा भारत भर के लिए हो तो कहीं ना कहीं कोको माध्यम से बिना पैसा की यात्रा कर लियो कोको घरे रोको लियो कोकरो ने कोकरो सहारा से कोई हमको खाई ले लो कोकरो घरे आश्रय दे लो तभी मैंने कोकरो ने कोकरो मदद से तो हमारे देखे करो कि मानवता है कि नहीं। तो मानवता का तो इतना पूरा हो इतना तो देखल भी नहीं कि तो गाँव की पूरा भारत भर के लिए और एकर में हमें आरो चीज देख लियो कि हमने मेल प्यार मोहब्बत के परिवार के साथ होना चाहिए। छोटा बड़ा सम्मान करना चाहिए, माता पिता हो भाई बहन हो चाहे कोई भी हो ये चीज का जो भी बनाए ताकि हमार एड़ा दिल से तो नहीं क्या करो कि सब से मिलजुल के रह प्रयास करियो ताकि हमने मिलजुल के रहे तब पूजे पावे के आगे देखियो मिलजुल के रहना बहुत जरूरी है। तो सब मिलजुल के रहिए आप सबके साथ आज के बात करिए सबके सम्मान से बात करिए। हमारे डीजे भाई साहब डीजे आयु तो विदाई करते हुए हमारे संदीप दा भाई आप लोगों ने जो कुछ देखा मतलब आपको क्या बताऊं इतना मान सम्मान और जिस यात्रा के लिए जिस उद्देश्य के लिए मैं पूरा भारत घूम के आया था पूरा भारत घूमने का उद्देश्य वो उद्देश्य मुझे दिखा और आप लोगों के बीच मैंने आज तक मेरे इस यात्रा का जो भी एक्सपीरियंस था या फिर जो भी सारा था साइकिल से अखंड भारत यात्रा बिना पैसों का 549वां दिन में मैं अपना घर पहुंचा और अभी तक आप लोगों को मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया था। आज मैं बताऊं कि मेरा पर्पस था पूरा भारत घूमने का लर्निंग करना सीखना जानना ये अपनी जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूं और क्या है हमारा ये रियल दुनिया वो वाला दिखाने वाला हूं। मैं सच्चाई को देखना चाहता था, मानवता को देखना चाहता था। सच्चाई क्या है ये जो है दुनिया एक अलग दुनिया है और हमारा एक अलग दुनिया है और दुनिया को हम कैसे देखते हैं उसके बीच में कुछ मसाला है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आगे मेरे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम चैनल सब में आप जाके वहाँ पर फॉलो करें और फिर वीडियो को लाइक करें। थक गया हूँ और क्या बोलेंगे बस बाय बाय धन्यवाद। धन्यवाद।